तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले एक और डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक मतलब वन मेजरिंग सिस्टम से एक और मेजरिंग सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि CGS टू FPS करेंगे, FPS टू CGS करेंगे, तो ये सब हम यहाँ पे करते हैं। अब देखना, मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें तुमको बताने वाला हूँ कि कोई भी जो क्वांटिटी होता है ना, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, सपोज अगर मैं तुम्हें बताऊँ क्या 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर इक्वल है, तो तुम बोलोगे हाँ ये तो दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे देखना, ये जो 100 है ये क्या एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और सेंटीमीटर क्या है उसका मेजरिंग यूनिट, तो लेट इट बी N1 U1। यहाँ पे अगेन 1 क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, लेट इट बी N2। M क्या है, एक मेजरिंग यूनिट है, लेट इट बी U2, दैट इज यूनिट सिस्टम, एक और यूनिट सिस्टम, और ये दोनों क्या है सेम होते हैं। यहाँ तक बात है क्लियर है, ये बहुत ही इजी कन्वर्जन था। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, आपसे पूछेगा यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह में कुछ और लिखा होगा, दैट इज फोर्स वगैरह लिखा होगा। अब तुम देखो फोर्स वगैरह में होता क्या है, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो तुम्हें अभी एनी फोर्स के बारे में नहीं पता है, तो समझ लो कि पता है तुमको। जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब मास का तो भाई एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास को मास रखते हैं। एक्सीलरेशन क्या है हमारा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, डन। अब वेलोसिटी भी एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करो। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज x अपॉन टी। तो फाइनली मेरे पे फोर्स का फॉर्मूला कितना आएगा, mx/t², डन। तो मैं चाहता हूँ कि मैं फोर्स को एक बार मैं क्या करूँ, फोर्स कुछ एक अमाउंट ऑफ फोर्स, लेट इट बी कुछ N1 न्यूमेरिक वैल्यू, कुछ एक फोर्स का यूनिट क्या रहेगा ज़रा देख के बताओ। फोर्स का यूनिट छोड़ो, देखो इसका हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो उसका डायमेंशन होता है उसी के जैसा उसका यूनिट भी होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे देखो mx/t2 हमने लिखा, इसका अगर मुझे डायमेंशन लिखना पड़े, इसका अगर यूनिट की बात करूँ तो यूनिट कितना होगा, मास का यूनिट kg, डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ मीटर, टाइम का सेकेंड का स्क्वायर दैट इज़ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको और ज़्यादा लिख दूंगा तो क्या kg मीटर सेकेंड का पावर -2, ऐसा आ जाएगा इसके यूनिट, फोर्स का यूनिट। इसका जो यूनिट होता है ना, इसका जो यूनिट होता है इसका डायमेंशन भी वैसा ही होता है, डन। तो अगर मैं इसी फोर्स को यहाँ पे अगर मैं सपोज FPS में लिखता, FPS CGS में लिखता, छोड़ो CGS में, तो N1 कुछ एक न्यूमेरिक वैल्यू होता। CGS सिस्टम में मैं मास को किस में मेजर करता, kg में कि ग्राम में, दैट इज ग्राम में करता। तो यहाँ पे यूनिट क्या आता, इसका ग्राम में आता, N1 इंटू यूनिट सिस्टम, यूनिट ग्राम। लेंथ को किस में मेजर करता मैं, सेंटीमीटर में। टाइम को किस में करता, सेकंड में ही करता, सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसके जैसा लिख दिया मैंने। ये होता है इसके यूनिट। ये क्या होता, सेम वही वैल्यू, जैसे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर था, उसी तरह यहाँ पे कुछ एक फोर्स कोई एक और फोर्स के बराबर होता, लेकिन वो उसका यूनिट सिस्टम क्या होता, अलग होता। यहाँ पे ग्राम के जगह अगर मैं इसको SI में लिखता, तो ग्राम के जगह इसकी यूनिट क्या आता, kg आ जाता, सेंटीमीटर की जगह क्या आता, मीटर आ जाता, अपॉन सेकेंड का स्क्वायर आता। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब अगर मैं इसका डायमेंशन पता करना चाहूँ, इसका डायमेंशन, इसका जो यूनिट होता है उसका डायमेंशन भी उसी जैसा होता है, दैट इज़ N1 इंटू जी, डन। जी फॉर मास, जी फॉर ग्राम, ग्राम मीन्स क्या है, मास, डन। सेंटीमीटर क्या होता है, लेंथ होता है, यहाँ 1 यहाँ भी 1। सेकेंड क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ क्या है, डिवाइडेड बाई, देखो ऐसा आएगा 1/t², टी ऊपर जाएगा t पावर -2, तो 1/सेकेंड स्क्वायर मतलब 1/t², टी ऊपर जाएगा t का पावर -2 इजिकल टू N2 इंटू यहाँ भी करेंगे kg, मास का है तो मास लिख देंगे। मीटर क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ का डायमेंशन मतलब मीटर क्या है, लेंथ, उसको डायमेंशन में लिखेंगे कैपिटल L। सेकेंड को लिख देंगे तो t पावर -2, ऐसा ही होगा। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन तुमको दिख रहा होगा कि इसी के लिए मैंने इतना मेहनत किया कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ अगर तुम यूनिट सिस्टम को रखते हो तो उनका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। दिख रहा है ना, इन दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। बस मैं यही बोलना चाहता था कि इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका बनता है दैट इज़, अभी आ जाता है फॉर्मुलेशन पार्ट में, दैट इज़ N1 इंटू एम के पावर लिख देंगे हम A, L का पावर लिख देंगे B, T का पावर लिख देंगे C इजिकल टू N2। अगेन यहाँ पे मास का पावर क्या होगा, डायमेंशन दोनों के सेम होते हैं, L
तुम्हारे आ जाएगा बी, टी आ जाएगा, अगेन एक और सी, दोनों सेम होते हैं, लेट इट बी ए बी सी, बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं कोई एक को सपोज मैं इनटू में, मुझे ए वाला पता था, ए क्या है पता है मुझे, मैं इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरा n2 कितना आ जाएगा, देखो n2 यहीं पे रहेगा, ये पूरा नीचे डिवाइड जाएगा, दैट इज n2 इज इक्वल टू n1 जो भी वैल्यू गिवन है इनटू, यहाँ पे m1 मान लेते हैं, l1 t1, इसको m2 l2 t2 मानते हैं, दैट इज m1 नीचे जाएगा बाई m2, ए वाला नीचे आ जाएगा होल पावर a, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा l1 बाई l2 होल पावर b, t1 बाई t2 होल पावर c। अगर ये समझ नहीं आता है छोड़ो, ये समझ नहीं आता है छोड़ो, यहाँ पे बातें एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करने वाले हैं हम कन्वर्जन, तो ऐसे यहाँ पे कुछ हम करने वाले हैं, किसमें, वन सिस्टम से अनदर सिस्टम कन्वर्जन के लिए, डन। तो यहाँ पे आपको दिया है कन्वर्जन ऑफ न्यूटन टू डायन। अब देखो न्यूटन किस में होता है, एसआई यूनिट में होता है, 1 न्यूटन, दैट इज़ 1 न्यूटन एसआई यूनिट में। तो न्यूटन किसका है, फोर्स का यूनिट है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन, डन। मास इंटू एक्सेलरेशन आपका फोर्स का है, तो फोर्स का फॉर्मूले हमने यहाँ पे किया था। तो फोर्स का फाइनली फोर्स का डायमेंशन क्या आया था हमारे पास, बताओ फोर्स का डायमेंशन कितना आया था, फोर्स का ए इसका फाइनल फॉर्मूला आया था, इससे अगर डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन कितना आएगा, दैट इज़ मास, एक्स क्या है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ एल टाइम का -2, ये आ जाएगा डायमेंशन, दैट इज़ फोर्स का डायमेंशन क्या है तुम्हारे पास, लेट इट बी n1 जो कि 1 न्यूटन पूछा है, 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करो, तो n1 कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से n1 कितना आएगा, न्यूटन पूछा है, मतलब क्या है, सामने कुछ नहीं लिख के दिया है, मतलब 1 है, दैट इज़ न्यूमेरिक वैल्यू 1। अब न्यूटन पूछा है, न्यूटन का यूनिट सिस्टम, न्यूटन का यूनिट मतलब फोर्स का यूनिट इन टर्म्स ऑफ एसआई में फोर्स का यूनिट क्या होता है, ml, डायमेंशन यूनिट, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एसआई सिस्टम में, ml t का पावर -2, ml t का पावर -2, ये तुमने लिख दिया, दैट इज m1 l1 t1 -2 इज इक्वल टू, डाइन में तुम्हें कन्वर्ट करना है, दैट इज n2, इसमें सिस्टम क्या है, डाइन होता है जगह, डाइन फोर्स का यूनिट को डाइन कहते हैं CGS में, ठीक है, इसको लेटेड भी m2 l2 t2, डन। यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ क्या आ जाएगा -2, ऐसे आने वाले हैं। अब उसके बाद मुझे n2 निकालना है, तो n2 मेरा कितना आ जाएगा, n2 इज इक्वल टू 1 यहीं पे रहेगा, ये पूरा डिवीजन जाने वाला है, दैट इज़ m1 न्यूटन एसआई सिस्टम में मास को किस में नापते हैं हम, केजी में, तो लिखो यार केजी, डिवाइडेड बाई m2 आएगा, m2 किस में आपका CGS में मास को किस में लिखते हैं हम, ग्राम में, ब्रैकेट क्लोज, इसका होल पावर कितना, दोनों के पास, यहाँ भी जो है यहाँ भी वही है, तो 1, डन, इनटू एक और टर्म, यहाँ पे m1 बाई m2 का पावर a कर दिया, l1 बाई l2 करेंगे, l1 कितना आया, हम l1 क्या है, l1 ए वाला पार्ट एसआई में लेंथ को हम किस में नापते हैं, मीटर में, डिवाइडेड बाय CGS में हम लेंथ को किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में, इनका पावर कितना है, 1 है, तो होल पावर 1। टाइम को किस में नापते हैं हम, सेकंड में, दोनों में ही सेकंड में नापते हैं, तो दैट इज सेकंड बाई सेकंड का होल पावर -2, तो सेकंड बाई सेकंड कटेगा, 1 का पावर -2 1 ही रहेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इस पार्ट को देखो, ये जो एक बचा वाला पार्ट है इसको देखो, इसको समझना है तुमको, दैट इज़ n2 कितना आ जा रहा है हम पे, n2 इज इक्वल टू 1 को छोड़ते हैं, kg/ग्राम, तो kg कितना है, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, डिवाइडेड बाय ग्राम लिख दिया, पावर कितना है 1 ही है, मीटर सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में अपॉन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कटा, ग्राम कटा, तो n2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा 1000 और यहाँ पे 100, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 10⁵। अब देखो सिंपली तुमको अभी क्या लिख देना है, n1 कितना था, 1 था, दैट इज़ 1 न्यूटन, जो किस में था, एसआई सिस्टम में था, एक किसके बराबर है, n2 का वैल्यू कितना निकाला 10⁵। यूनिट सिस्टम क्या है, CGS में क्या लिखते हैं, इसको डाइन लिखते हैं, ये हो गया आपका कन्वर्जन, डन। सिमिलरली इसको भी कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। अब अगर तुम इसमें देखो, ए दिया है तुम्हारे पास, इसमें यूनिट भी दे दिया है, ठीक है, यूनिट भी तुम्हें दे दिया, सेंटीमीटर क्यूब ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, तो तुम्हें बोला है
ए जो है वो CGS में है, इसको तुम किस में कन्वर्ट करो, MKS में कन्वर्ट करके बताओ। तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम पहले N2 का वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो N2 क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे जो भी यूनिट सिस्टम है सेंटीमीटर, वो क्या होगा तुम्हारा सेम रहेगा, और साथ में यहाँ पे क्या रहेगा N1 रहेगा इंटू मास 1 अपॉन मास 2, उसका जो यूनिट्स है उसका जो भी पावर रहेगा। डन, पावर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे L1 अपॉन L2, इसका पावर B लिख देना है मुझे, और यहाँ पे T1 अपॉन T2, T हमेशा कट के 1 ही हो जाता है, ठीक है, पावर C। यहाँ पे ABC पता करो। तो मास का यहाँ पे यूनिट क्या है, मास क्या है, ग्राम। इसको तुम अगर डायमेंशन एनालिसिस में कन्वर्ट करोगे तो कैसा बनेगा तुम्हारा ये फॉर्मूला, G का पावर कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन G आया, G ऊपर जाएगा दैट इज़ -1। चलो यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम सेकेंड स्क्वायर, इसका डायमेंशन लिखोगे सेंटीमीटर दैट इज़ लेंथ का क्यूब, ग्राम क्या है, मास है, मास नीचे है ऊपर जाएगा -1, सेकंड क्या है, टाइम है, स्क्वायर है वो भी, टाइम स्क्वायर नीचे ऊपर जाएगा -2। तो यहाँ से कंपेयर करके तुम बताओ। तो यहाँ पे तुम्हारा A कितना आया, A आया तुम्हारे पास -1, B कितना आया, B मतलब लेंथ क्यूब पावर, लेंथ का पावर कितना है, क्यूब है, C कितना आया दैट इज़ -2। तो यहाँ पुटअप करो, N2 इजिकल टू N1 न्यूमेरिक वैल्यू कितना देके रखा है 6.67 इंटू 10⁻⁸। डन, थोड़ा सा टफ लग सकता है आई बिलीव। M1 दैट इज़ आपका कौन सा सिस्टम में, CGS में है। CGS में M1 को किस में मेजर करते हो आप, CGS में किस में मेजर करते हो, सेंटीमीटर में, दैट इज़ सेंटीमीटर लिखोगे, डिवाइडेड बाय मास 2, किस में कन्वर्ट करने बोला है, MKS में। MKS में क्या, किस में नापते हैं हम मास को, kg में, एक मिनट, मास को ग्राम में नापते, सॉरी इसमें ग्राम, CGS में मास को ग्राम में, और MKS में मास को हम नापते kg में। इसका होल पावर A का वैल्यू -1, L1 बाई L2, L CGS सिस्टम में लेंथ को किस में नापते हैं हम, सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाय MKS में लेंथ को हम किस में नापते हैं, मीटर में। इनका होल पावर B कितना आया था हम पे 3। डन, और फाइनली C जो हमेशा कट ही जाता है, टाइम 1 क्या है, सेकंड, डिवाइडेड बाई यहाँ भी सेकंड बचेगा, सेकंड तो उसका पावर कितना -2, एनी हो सेकंड बाई सेकंड कटेगा, 1 आएगा, 1 का -2 माइनस ही रहेगा, मतलब 1 ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो N2 निकालो यहाँ से। तो N2 आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁸ ब्रैकेट ग्राम। 1 kg में कितने ग्राम है, 1000 ग्राम, लिख दिए -1। डन, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 3। डन है यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनली वैल्यू का निकल के आता है N2 इजिकल टू 6.67 इंटू 10⁻⁸, ग्राम कटेगा, 10⁻⁻1 बचा, दैट इज़, इसको देखना 1 अपॉन ये जो 1000 है इसको मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ, इसके साथ -1 मल्टीप्लाइड। डन, यहाँ पे कटेगा तो 1/100 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, 100 को इंटू 3। सो N2 इजिकल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8, -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना बन जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा। बात है क्लियर। A कितना बन जाएगा, -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो -3, A कितना बन जाएगा 1/10⁶। अब इसको ऊपर लाते हैं, 6.67 इंटू 10⁻⁻8, 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻+3, 10⁻+6 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻6। डन है। अब देखो तो N2 इजिकल टू फाइनली कितना निकल के आ रहा है, 6.67 इंटू 10⁻⁸, A+3 यहाँ पे और ये -6 यहाँ पे। तो कितना बच जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.67 इंटू 10⁻11। आइडिया मिला। तो अब देखो देयरफॉर यही एक फाइनल चीज़ हमें लिखना भी बाकी रह गया। N1 कितना आया था हम पे, N1 न्यूमेरिक वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का वैल्यू है, किस में, CGS में। इसको मैंने कन्वर्ट करवाया MKS में, तो MKS में वैल्यू कितना है, N2, जो ये मेरा निकल के आया 6.67 इंटू 10⁻11
MKS में यूनिट सेंटीमीटर, MKS में मीटर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ग्राम, MKS में kg बन जाएगा, सेकंड सेम रहेगा। डन। तो ये था इसका कुछ कन्वर्जन, ये था आपका डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बताओ, फिर से एक और बार वीडियो, एक और मतलब वीडियो कर लेंगे, नहीं तो लाइव क्लासेस ही कर लेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।